बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हिस्से में हमने देखा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किस तरह सब्र, इल्म और मेहनत के साथ अपनी कौम की मुखालफत का सामना किया। कैसे उन्होंने जुल्म के जवाब में जुल्म नहीं चुना, बल्कि गुनाह के अंधेरे में इल्म और हिदायत का चिराग जलाए रखा। अब हम उस मरहले की तरफ बढ़ते हैं जहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक ऐसे रहस्यमयी और अजीम मुकाम पर पहुंचती है जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में बहुत कम मिलती है। जब मुखालफत अपनी हद तक पहुंच गई, जब काबिल की नस्ल की साजिशें गहरी होती चली गईं, और जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन तंग होने लगी, तब अल्लाह ताला ने अपने इस नेक बंदे के लिए एक ऐसा फैसला फरमाया जो सिर्फ उन्हीं के लिए खास था। वह फैसला जिसमें डर नहीं था बल्कि कुर्ब था, तकलीफ नहीं थी बल्कि रहमत थी। रिवायतों में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि उनका ज़्यादातर वक्त जिक्र, फिक्र और अमल में गुजरता। वह दिन में लोगों को हिदायत देते और रातों को अल्लाह के सामने सजदे में झुक जाते। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा से जुड़ा हुआ था। इसी दौरान एक दिन ऐसा आया जब अल्लाह ताला की तरफ से एक खास इशारा हुआ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यह एहसास दिलाया गया कि उनका मकाम अब सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहने वाला। ये वह घड़ी थी जब अल्लाह ने अपने इस बंदे को एक अलग तरह की इज्जत अता करने का इरादा फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बहुत ऊंचा दर्जा अता किया। यह ऊंचाई सिर्फ रुतबे की नहीं थी, बल्कि कुर्ब की थी। वह कुर्ब जो सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है जो सब्र, इल्म और अमल में अपनी मिसाल खुद बन जाते हैं। कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जमीन से उठाकर आसमानों की तरफ बुलाया गया। इसका अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।